सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर उसी को चश्मा दान कर देती है। ये देखिए फिल्मी सा लगने वाला असल सीन, बस खराब एक्टिंग के कारण ये पुलिस वाले ड्रामे का असल रूप नहीं दे पा रहे। अब मैं आगे बढ़ूं से पहले इस सीन को जरा गौर से देखें। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें, कैसे ये दो पुलिसकर्मी कॉलर पकड़कर चल रहे हैं। ये पुलिस वाले जो अपने आप में ही ओटीटी ओवर द टॉप लग रहे हैं और लग रहा है जैसे विवेक अग्निहोत्री और अशोक पंडित डायरेक्टर ने इनसे करवाया। अब इस पूरे सीन की कमजोरी है इसके डायलॉग और उसके लिखे लेख, जिस कारण ये सीधे सीन भी कॉमेडी लग रहे हैं। पहले इन किरदारों को जरा पहचान लीजिए। जो स्क्रीन पर दाईं ओर आपको दिख रहे हैं, इन्हें डायलॉग बोलने का काम दिया गया है। तो ये जनाब आगे के पूरे सीन में डायलॉग बोलने पर ज्यादा और उसकी टाइमिंग पर कम ध्यान देंगे। वहीं ये जो बाईं ओर आपको कॉलर पकड़े पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं, इन्हें निदेशक का काम दिया गया है। डायलॉग बोलने वाले इन पुलिस कर्मी के आदेश का पालन करना है। अब इन कॉलर वाले जनाब के साथ दिक्कत ये है कि आदेश का पालन करना बखूबी जानते हैं, लेकिन डायलॉग बोलने वाले की टाइमिंग की वजह से ये जो कर रहे हैं वो ड्रामे का भी बाप लग रहा है। आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने वाले बीजेपी के इस आदमी प्रवेश शुक्ला को पुलिस कॉलर पकड़कर ले जा रही है, लेकिन तभी भाई साहब कहते हैं कि ठीक से पकड़। अब आदेश का पालन बखूबी करने वाले बाएं वाले भाई साहब सोच रहे हैं कि अब और कैसे पकड़ूं, पकड़ तो रखा है। असल में अब इन्हें कुछ ज्यादा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आदेश का पालन करने के बहुत आदी जनाब 2 सेकंड तक सोचते हैं अब पकड़ तो रखा है तो ऐसा क्या करूं जो मैं कर सकता हूं। तो प्रवेश शुक्ला को पीठ पर हाथ मारते हैं। अब डायलॉग वाले पुलिस वाले अगला डायलॉग बोलते हैं, गाड़ी खोल के रखो। अब इतने में ही ये मुड़कर देखते हैं, क्या अकेले मैंने पकड़ रखा है? पकड़ो आप भी, चाबी भी पकड़ो। अब बाएं वाले भाई साहब को लगा बॉस को मैंने इतना कहने का भी मौका कैसे दे दिया, चलो एक हाथ और लगा। उसके बाद डायलॉग वाले जो भाई साहब है उनकी तरफ सन्नाटा हो जाता है, लेकिन सीन में एक्शन जुड़ा है। पीछे से एक और पुलिसकर्मी भागे भागे चले आते हैं। वो शायद पीछे रह गए होंगे। फुटेज बाकी सब ने ले लिए। अब ये कैमरा फ्रेम में आने का शौक तो इन्हें भी है, पर अभी आकर ये फंस जाएंगे। लेकिन पहले ये देखिए कि आदेश का पालन करते हुए एक दरवाजा खोले पहले से खड़ा है, ताकि फिल्मी अंदाज में आरोपी को गाड़ी में धक्का दे सके। अब ये देखिए फ्रेम में आने के शौकीन पीछे से जल्दी से भागकर आने वाले भाई साहब से प्रवेश शुक्ला को देखने के बहाने कैमरे के सामने आ जाते हैं। उसके बाद कैमरे में देख रहे होते हैं कि डायलॉग वाले पुलिसकर्मी बोलने लग जाते हैं, बिठा गाड़ी में बिठा। गाड़ी में बैठो। अब फ्रेम में आने वाले जनाब सोच में पड़ जाते हैं कि और कितना बिठाएं, गाड़ी में तो पहले ही बिठा दिया है। तब डायलॉग वाले जो भाई साहब हैं वो बोलते हैं कि तू भी बैठ जा। फिर खुद दरवाजा खोला। अब कैमरे को बंद करवाने का इशारा किया। सीन खत्म होते होते पता चल गया कि निर्देशक भी यही थे। अब थोड़ा तो रियलिस्टिक लगा करो भाई। मजा हुआ कलाकार, उसके अनुभव इसे कहते हैं। एक बार भी कैमरे की तरफ नहीं देखा, एक तरफ ध्यान करके बढ़िया सवाल पूछे, अच्छे से बातचीत की, पीड़ित को बुलाकर शर्ट पैंट पहनाकर हाथ पकड़कर लेकर आए, पैर धोए। वैसे शिवराज सिंह चौहान ने दूसरों की तरह कम से कम मौन धारण नहीं किया, इस मामले पर बोलते रहे और कार्रवाई करेंगे या आश्वासन भी देते रहे। भगवान का शुक्र है 5 महीने में चुनाव जो है दिल से माफी निकलती तो बनती है, लेकिन शिवराज जी ये क्या बोलो, जो लोग हैं वो क्या बातें कर रहे हैं कि बुलडोजर वाली कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आप ही मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाने पर आतुर रहते हैं। लेकिन उस समय ये बताने की कोशिश थी कि आपको कि अपराध के न्याय के नाम पर बुलडोजर चलाना सरासर गलत है, चाहे किसी के साथ भी हो। इसलिए इसमें आगे बुलडोजर का राग अलापना बंद कीजिए, वरना मुसलमानों के घर पर चलाने वाले बुलडोजर की मांग आगे हिंदुओं के घरों पर भी चलाने के लिए मांग उठाई जाएगी। प्रवीण शुक्ला के माता पिता ने आपका क्या बिगाड़ा था? हाँ, उनसे गलती हुई कि जब मुसलमानों के परिवार पर चल रहा था बुलडोजर तो शायद उन्हें फर्क नहीं पड़ा। आपने तो बराबरी से न्याय करने की बजाय बराबरी से अन्याय की मिसाल पेश कर दी। प्रवेश शुक्ला से बेहद घिनौना काम हुआ, जो आपसे ही आपके विधायकों के साथ अक्सर मडराया करते हुए दिखाई देते थे। सबसे पहले तो आपके लोगों ने ही उनसे
जान पहचान का पल्ला झाड़ लिया, जबकि सब जानते हैं कि पेशाब कांड आरोपी प्रवेश शुक्ला विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि है। अब बताती हूँ आप लोगों की गलती कहां पर है। ये खबर याद है आपको, जब आपके राज्य में पत्रकारों को नंगा कर कर पुलिस ने खूब पीटा था, तब उनसे एक पत्रकार कनिष्ठ तिवारी का वक्तव्य सुने। उसने कहा था, हमें मारा पीटा गया, निर्वस्त्र कर दिया गया, कि विधायक केदारनाथ शुक्ला के खिलाफ खबर कैसे चलाई, और अगर अब ऐसा कोई कदम उठाओगे तो चड्डी में जुलूस निकालेंगे। आपके विधायक और आपके प्रतिनिधि की गुंडई तो आपके सिर पर इतनी हावी थी कि आपने आंखें फेर ली थी। उन गुंडों को सिर पर चढ़ाया, अब आप माफी मांग रहे हैं। हिम्मत है तो कहिए कि माफी इस बात की मांगता हूं कि मैंने ऐसे लोगों को पाल रखा था। माफी मांगने से ज्यादा जरूरी है ये जाहिर करना कि माफी किस लिए मांगी जा रही है। आपने उस पर धाराएं जरूर लगवाई, लेकिन बस यही तक आपका काम था। आगे उस आरोप को सिद्ध करने का काम जो है वो पुलिस और सजा देने का काम कोर्ट का होगा। अक्सर वही तो होता है। एक दो दिन की फुटेज और न्यूज के बुलडोजर टाइप कार्रवाई करने में आप लोग हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, और असलियत में जिस अंदाज में आप अपना काम मजबूती से करता दिखाई दे रहे हैं वो मजबूती से हो ही नहीं रहा। पत्रकार अनिल तिवारी देखिए क्या लिखते हैं कि प्रवेश का पेशाब कांड वाला वीडियो पुलिस ने संज्ञान में कई दिन पहले आ गया था। अगर समय से कार्रवाई की जाती तो पुलिस पाक साफ दिखने के लिए इस तरह की फिल्मी अंदाज में वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर जगन्नाथ दुबे लिखते हैं कि इस देश में जिस दिन पहली बार बुलडोजर से न्याय करने का फरमान जारी किया गया था, उसी दिन अगर आपने विरोध किया होता तो आज प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर नहीं चलता। न्याय का एक निश्चित विधान इस देश में संविधान बनाया गया है, उस विधान से ही न्याय होना चाहिए। किसी और के काम की सजा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। दोषी व्यक्ति के साथ जो संविधान में प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। लेकिन जब आज आपके संगोदी के घर पर बुलडोजर चलाने की बात आई, तभी ये बात आपको क्यों याद आई? आपने उस दिन इस विषय पर क्यों नहीं सोचा जब पहली बार किसी एक के लिए सजा पूरे परिवार को दी जा रही थी, घर गिराए जा रहे थे, क्योंकि तब जिसके साथ ऐसा किया जा रहा था वो आपका सहयोगी नहीं था। आपकी चुप्पी ने बुलडोजर को न्याय का नया प्रतीक बना लिया। कल किसी और के घर पर चला था, आज आपके सहयोगी के घर पर चला है, तो कल हो सकता है कि आपके घर पर भी चले। प्रवेश शुक्ला की रोती बिलखती माँ और उसके घर के बुजुर्ग महिलाएं, लाचारी और उदासी आप सबको अंदर तक झिंझोड़ कर रख देगी। इनका क्या कसूर है जो आपने इनके घर को तबाह कर दिया? अब कम से कम सबक लेकर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दीजिए। और वहीं शिवराज सिंह जी, आपको कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है, वाकई हीरो बनना है, असल दुआएं चाहिए, दोबारा जीतना है, तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे भला हो सके। जरा देखिए दशमत का ये घर जो मध्य प्रदेश में, कितने लंबे समय से मुख्यमंत्री आप ही हैं शिवराज जी। आपके राज्य में शहरों के सौंदर्यीकरण के बीच आदिवासियों की ये हालत। देखिए पत्रकार अनिल तिवारी लिखते हैं, ये पेशाब कांड के पीड़ित का घर है। आजादी के बाद कितनी सरकार आई और गई, मध्य प्रदेश में आदिवासियों की हालत ज्यों की त्यों है। इनके लिए कुछ अच्छा कीजिए, इनके घर को ठीक करिए, घर आबाद कीजिए, ना कि किसी दूसरे का घर बर्बाद करने में आप अपना कीमती समय लगाएं। दूसरा ये कि आप जिनके पैर धो रहे हैं, उनके पैर धोने की वजह अगर उनके घर में उनके पैर मैले ना हो, इसका कोई इंतजाम कर दें तो लगेगा वाकई आप माफी मांग रहे हैं। वरना क्या ड्रामा है और क्या सच्चाई आज की तारीख में लोग सब जानते हैं। आगे जब चुनावों में आपके विधायक उतरेंगे तो क्या सही और क्या गलत सब पता चल जाएगा।